यह मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम रहस्यों को, इतिहास को समेटे हुए है। आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही दर्दीला है। समय समय पर संत, महात्मा, फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम जीवों को इस भवसागर से पार करने के लिए इस धराधाम पर सदैव अवतरित होते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम अज्ञानी मनुष्य ऐसे ही संतों, महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते। और लगभग संतों का जो इतिहास रहा, 700 वर्षों के अंतर्गत जितने भी संत, महात्मा, फकीर इस धराधाम पर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईशा, मूसा, मोहम्मद साहब, जितने भी महात्मा धराधाम पर आए, हम अज्ञानी मनुष्यों ने उन महात्माओं का भरपूर विरोध किया। हालांकि इसके लिए उन महात्माओं ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, अपना खून तक बहा करके चले गए, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। उनका यह प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास रहा। जो जीव इस भवसागर से कभी निकलना ही नहीं चाहते थे, उनके लिए उन महात्माओं ने रास्ता जारी किया। और धीरे धीरे हमारा आपका रुझान आज सचखंड जाने का बनने लगा। हम लोगों को सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए। लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यहीं रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन महात्माओं ने अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा, हम अपनी शक्ति के द्वारा हम जीवों के अज्ञानी पापों को धोया। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन निश्चय ही यह पारलौकिक दृष्टि से अपने आप में रूहों पर इस भवसागर से ले जाने का, बेड़ा पार करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, इसका अपने आप में बड़ा ही राज रहस्य होता। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 यानी काशी नगरी से, गंगा के किनारे से अपने संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में बनाया हुआ ये बागवां और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने न लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम, गोले और बारूद हुआ करते थे, उन हाथों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 108 दाने की माला पकड़ा दी, जिसको देख करके
शासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा निश्चय ही बाबा जी की एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती है। दुनिया और दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तरह तरह के नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र रचना शुरू कर दिया। सबसे पहले कानपुर के फूलबाग मैदान में घटना घटी जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने बिना कोई कारण बताए अनायास ही देश में आपातकालीन घोषणा कर दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा संकट आन पड़े, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। समाचार और मीडिया पर कोई भी अखबारों में प्रेमी भाई बहनों समाचार आना बंद हो गया। मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। प्रेमी भाई बहनों, जिस समय आपातकालीन लगा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम पर यानी कि कृष्णानगर आश्रम पर मौजूद थे और कृष्णानगर आश्रम मथुरा आश्रम से करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है। उस समय वहीं पर आश्रम हुआ करता था। प्रेमी भाई बहनों, जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े आश्रम का निर्माण किया। गुरु महाराज अपने कृष्णानगर आश्रम पर मौजूद थे और बगैर कोई कारण बताए प्रेमी भाई बहनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज को 29 जून को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी अपनी जीप पर बैठा करके गुरु महाराज को आगरा सेंट्रल जेल ले गए। ये हमारे प्रेमी भाई बहनों संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, गुरु महाराज के दर्शन और दीदार के लिए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आगरा सेंट्रल जेल के बाहर दर्शन और दीदार के लिए खड़े होने लगे। धीरे धीरे हजारों की संख्या में जमावड़ा लगने लगा। अधिकारी कर्मचारियों को लगने लगा, वे लोग घबराने लगे। इस चीज को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में ट्रांसफर कर दिया और इसी बरेली जेल में उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। स्त्री प्रधानमंत्री के राज में उस समय उसने हुक्म दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि बाबा जी को जेल में डाल दिया जाए, बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी अपराध इसीलिए किए जा रहे थे ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए। ये हमारी हाँ में हाँ मांगने लगे। प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी, प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। बरेली जेल के बाहर जब जमावड़ा लगने लगा तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसीलिए ले जाया गया क्योंकि गुरु महाराज के प्रेमियों की संख्या वहां कम थी, इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। और कुछ समय बेंगलोर जेल में रखने के बाद में फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारत के स्त्री प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने आए। तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया क्योंकि उस समय उनको ये लगने लगा था कि भारत में आपातकालीन हम ज्यादा समय तक नहीं लगा सकते हैं और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए तरह तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, हम आपको जमीन वापस कर देंगे। उस समय आपातकालीन समय में गुरु महाराज के आश्रम की जितनी भी जमीनें थीं, उस समय पर प्रेमी भाई बहनों यूपीएसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दे दिया गया। जितनी भी आश्रम की जमीनें थीं सब एक्वायर कर ली गईं। जितनी भी गुरु महाराज की गौवें थीं उनको बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि आप हमारी हाँ में हाँ मानने लगो, हमारा साथ दे दो, हमारी सरकार का आप साथ दे दो, आप हमारा समर्थन कर दो, हम आपको आपकी जमीन वापस कर देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया कि
ए बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय जवाब दे दिया, ये सितारा डूबेगा। लेकिन वो प्रेमी भाई बहनों, वो बात देखिए सबके सामने आई। गुरु महाराज के शब्दों को आगे इतिहास ने फिर दोहराया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। गुरु महाराज ने किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी भाई बहन उस समय आपातकालीन समय में जेल गए, उनके आंखों से आंसू भी निकले, लहू भी निकला। लेकिन प्रेमियों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शांत किया कि थोड़ा धैर्य रखो, ये सितारा डूबेगा, अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर से देश में चुनाव हुए और उस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। उस समय जो प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज की याद में जेल गए, लाठियां खाई, कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जेल में जन्म दिया। आतंक तो बहुत मचाया, लेकिन प्रेमियों ने उफ तक नहीं किया। और इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हुआ। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहाई का आदेश हो गया। हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने अपने सतगुरु के दीदारे दर्शन के लिए खड़े हो गए। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था। प्रेमी भाई बहनों, उस समय किसी को भी अन्न जल तक भया नहीं, क्योंकि कब अपने सतगुरु का दर्शन हो, कब अपने मालिक का दर्शन हो, कोई अन्न जल तक लोगों ने त्याग दिया। इसीलिए आज के समय में जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन हैं, 3 बजे तक व्रत उपवास रखते हैं, क्योंकि 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज दिल्ली के तिहाड़ जेल से आजाद हुए और अपने सतगुरु का प्रेमियों ने दर्शन किया। आज जहां भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी झोपड़ियों पर, जहां छत है छत के ऊपर ये धर्म ध्वजा लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, आज ये हमारा महापर्व है। ये एक ऐसा महापर्व है जिसका इतिहास हम सभी प्रेमी भाई बहन उसको नमन करेंगे। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस कुर्बानी को, इस बलिदान को, उनके इस परिश्रम को सदैव ये इतिहास नमन करता रहेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, या खाने से होगी भलाई, या खाने से हुए खराब, हाथ जोड़कर विनय हमारे, बाबा जी की अर्जी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। जय गुरुदेव। झंडा की आओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव, ध्वजा लहराए। मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। सत्यामृत रस झरने वाला, सत्यामृत रस झरने वाला, भक्ति भावना भरने वाला, भक्ति भावना भरने वाला, दुनिया का तम हरने वाला,
देश विचरने वाला शांति ध्वजा नभ में फहराए, शांति ध्वजा नभ में फहराई। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराई। शील क्षमा संतोष लिए, शील क्षमा संतोष ये है, सर्व शांति का ध्येय लिए, सर्व शांति का ध्येय लिए है। अजब रंग अनुराग हृदय में, अजब रंग अनुराग हृदय में, प्रेम सुधारस पे लिए है, प्रेम सुधारस पे ये है। सबको सत्य मार्ग दिखलाए, सबको शांत मार्ग दिखलाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, देव ध्वजा लहराए। एक रंग की ध्वजा है प्यारे, रंग की ध्वजा है प्यारी, तीन रंग से है वह न्यारे, तीन रंग से है वह न्यारे। अरब खरब शशि भानु तारे, अरब खरब शशि भानु तारे, ध्वज के मध्य प्रकाशित सारे, ध्वज के माध्य प्रकाशित सारे। पल पल नव आनंद बढ़ाए, पल पल नव आनंद बढ़ाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। ध्वजा के नीचे जो कोई आवे, ध्वजा के नीचे जो कोई आवे, जन्म मरण उसका छूट जाए, जन्म मरण उसका छूट जाए। जीवन का वांछित फल पाकर, जीवन का वांछित फल पाकर, अंत समय प्रभु में मिल जावे, अंत समय प्रभु में मिल जाए। सबको सरल मुक्ति बतलावे, सबको सरल मुक्ति बतलाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। विधि हरिहर ने से गाया, विधि हरिहर ने इसे उठाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया। राम कृष्ण सब गाते आए, राम कृष्ण सब गाते, संतों ने गुण तत्व बताया, संतों ने गुण तत्व बताया। सबके घर घर यह फहराए, सबके घर घर यह पराए। जय गुरुदेव ध्वजा
ध्वजा लहराया। सतयुग सात ध्वजा लहराया। त्रेता द्वापर में फहराया। त्रेता द्वापर में फहराया। कल युग जय गुरुदेव ध्वजाले। कल युग जय गुरुदेव ध्वजाली। सब जीवों को पार लगावे। सब जीवों को पार लगावे। प्रेमी सब हिल मिल कर गावे। प्रेमी सब हिल मिल कर गावे। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जो कोई इसका गुण गावे। जो कोई जन इसका गुण गावे। सत्य ध्वजा पर बलि बलि जावे। सत्य ध्वजा पर बलि बलि जावे। धर्म ध्वजा अपनी महिमा से। धर्म ध्वजा अपनी महिमा से। जीवों को निज घर पहुँचावे। जीवों को निज घर पहुँचावे। जग सारा गुण गौरव गाए। जग सारा गुण गौरव गाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। जय गुरुदेव दया करो मेरे। जय गुरुदेव दया करो मेरे। दुख हरता मैं शरण में तेरे। दुख हरता मैं शरण में तेरे। पांचों भूत तयस लपटे। पांचों दूत भूत यस लपटे। ममता मोह विविध विधि घेरे। ममता मोह विविध विधि घेरे। सबको प्रभु पार लगावे। सबको नाथ प्रभु पार लगाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। मानव जीवन सफल बनाए। मानव जीवन सफल बनाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी सब लोग अपने स्थान पर खड़े थे। आरती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मात पिता गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। देव गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आज जग आए गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। ताए गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। रूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। रूप
जय गुरुदेव जय गुरु स्वामी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव इदमार्तिक्यं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जय सरकार। जय गुरुदेव। जय